तो आज का इस फाइनल का विषय क्या है हमारे फाइनल का विषय है भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है, जिससे भारतीय संस्कृति खतरे में है। ठीक, और इसके पक्ष में बोलने वाले हैं आदर्श, हाँ, और विपक्ष में बोलने वाले हैं आयुष। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पक्ष से, लेकिन इससे पहले नियम एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा फर्स्ट राउंड में। जितना चाहे उतना आप अपने बोल सकते हो। जब आप बोलोगे कि बस इतना ही, तो सामने वाला फिर बोलना शुरू करेगा। सेकेंड राउंड में फिर आपको टाइम दूंगा 2-2 मिनट का, और थर्ड राउंड में 1-1 मिनट का। तब तक फैसला हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। आप अगर अपने विषय पर बोलते हो 2 पॉइंट मिलेंगे, अगर आप सामने वाले की बात को काटते हो, विरोध करते हो, तो 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर विषय से हटकर बोलते हो तो -1 पॉइंट मिलेगा। ये है नियम। तो हम शुरू करेंगे, और इसके लिए आपको ये माइक दिया जाएगा। इस माइक में आपको बोलना है यहाँ पर, ठीक है? मुंह के सामने रखकर आप बोलोगे, ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके, ठीक है? तो आदर्श से सुनिए, क्या विचार है इनके पक्ष में? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति खतरे में है। इससे हमारा पहनावा पाश्चात्य संस्कृति के पहनावा, जैसे कि महिलाएं वहाँ के पाश्चात्य संस्कृति के छोटे कपड़े पहनती है, और उसको देखकर हमारे भारत में कुछ महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है, जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है कि हमारी संस्कृति में भारतीय महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी। फिर वहाँ के बालों का स्टाइल, जैसे कि वहाँ के बच्चे, जो भी जवान है बच्चे हैं, उनका बालों का तरीका अलग होता है, उनके बाल कलर होते हैं, उनकी कटिंग अलग होती है। तो अभी उनको देख के एक फैशन सा समझ लिया गया है, और हमारे स्कूल के बच्चे विद्यार्थी वो अपने बाल अलग प्रकार के रखते हैं, वो मतलब कलर करके रखते हैं, जो कि संस्कृति के हिसाब से सही नहीं है। हमारे स्कूल में वो शिक्षा लेने जाते हैं और उनके स्टाइल माने जाते हैं, बालों को अलग प्रकार से करते हैं। फिर हमारा रहन सहन तथा हमारे खान पान, विदेशी संस्कृति का हमारे खान पान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारी संस्कृति के अनुसार हम मछली, मुर्गा या मांसाहारी भोजन, ये दारू, शराब और ये मदिरा पान ये सब नहीं कर सकते। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में मतलब ये सब तो करते ही हैं, साथ में वो कुछ भी विदेश में, जैसे कि कच्चे मांस वगैरह वगैरह कुछ भी खाते रहते हैं। तो वो सबको देख के हमारी संस्कृति, भारत में भी कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं, जिससे हमारी संस्कृति बहुत अधिक खतरे में पड़ चुकी है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये मांसाहारी भोजन करना हमारी संस्कृति में नहीं है। और हमारे रहन सहन पर भी पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम पहले किस प्रकार रहते थे और आज किस प्रकार रहते हैं। हमारे रहन सहन का तरीका बदल गया है, हमारे चलने का तरीका, हमारे पहले का तरीका दोनों बदल गया है। भाषा का परिवर्तन, पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी भाषा में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। आज हम किसी से बात करते समय कुछ अंग्रेजी में, कुछ उर्दू में, कुछ मतलब हर देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं, सबको मिक्स करके बात करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम अगर भारतीय किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसे अपनी संस्कृति में बात करें, उसे हिंदी में तो हिंदी में बात करें। लेकिन हम सोचते हैं कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो मैं अगर उससे हिंदी में बात करूँगा तो वो सोचेगा कि इसको नहीं आता है, तो इसीलिए हम उससे इंग्लिश में, तो आधा उसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है तो वो थोड़ा इंग्लिश मिक्स करेगा, थोड़ा उर्दू मिक्स करेगा, अरबी भाषा मिक्स करेगा। तो ऐसे में हम अपनी संस्कृति को बहिष्कार कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति बहुत अधिक खतरे में आ चुका है। चलो माइक पास करो अब आयुष के पास। तो अब हमें आयुष बताएंगे कि नहीं, भारतीय संस्कृति खतरे में नहीं है, ठीक है, और पाश्चात्य संस्कृति हावी नहीं हो रही है, ओवरटेक नहीं कर रही है। और दर्शक ध्यान से सुने, क्योंकि किसी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि जजमेंट के लिए मैं आप लोगों की मदद लूं और आपकी राय जानना चाहूँ, है ना? तो ध्यान से सुने, ठीक है? तो अब सुनते हैं आयुष से, बोलो। भारतीय सभ्यता अपने देश से हट नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अपने देश में अभी भी भारतीय सभ्यता को मान्यता ज़्यादा दी जाती है। देश में कुछ ही हिस्सों में ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो किया जाता है, लेकिन अभी भी अपने क्षेत्र के गांव में या कहीं ऐसे कई सारे प्रदेश हैं, वहाँ पर अभी भारतीय सभ्यता को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो कितने भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना लें, लेकिन पूजा पाठ, अपनी संस्कृति, ये सब नहीं भूलते हैं।
उन्हें कितना भी इंग्लिश बोले या कुछ भी बोले फिर भी वो पूजा पाठ ये सब चीज़ को मानते हैं। जिस तरह से इसने बोला था कि कच्चे मांस ये सब खाने लगते हैं, तो पुराने ज़माने में भी जैसे राजा महाराजा थे, अकबर ये सब लोग थे, मीडियन थे, उस समय भी वे लोग मांस ये सब चीज़ का सेवन करते थे। तो यह एक कोई वो नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति से आया है कि नॉनवेज खाना पहले नहीं खाते थे, पहले भी लोग शराब ये सब चीज़ का सेवन करते थे। भारतीय बस इतना ही। चलो नेक्स्ट पास करो। अभी बराबर चल रहे हैं क्योंकि इसको हालांकि इसने विरोध किया लेकिन बोनस पॉइंट मैंने नहीं दिया क्योंकि उतना शानदार भी नहीं था। विरोध जरूर था लेकिन बराबर ही दिया। विरोध करने पर बोनस पॉइंट है लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत अच्छा लगे, ठीक है, इसलिए 2-2 पॉइंट ही मिला है। अपना विषय रखने पर तुम्हें 2 पॉइंट, विरोध करने पर बोनस नहीं मिल पाया क्योंकि उतना शानदार नहीं था। नेक्स्ट राउंड अभी बराबर चल रहा है। बोले अभी टाइम लिमिट वाला है। हाँ, अब 2 मिनट रहेगा। स्टार्ट करो। हमारी अब भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम अपने घरों में बड़े बुजुर्गों को अब नहीं रखते। हम अपने दादा, जो भी हमारे दादा दादी, परदादा दादी, उनको हम अपने घर से बाहर कर देते हैं। उनको अनाथ वृद्धाश्रम में आदि स्थानों पर भेज देते हैं। सोचते हैं कि अगर ये हमारे घर में रहेंगे तो ये अब पुरानी बातों को बताते रहेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो इससे हमारा इंसल्ट होगा, बेइज्जती होगा समाज में। तो इसलिए हम उनको अपने घर से दूर कर देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान पाश्चात्य संस्कृति हम पर इस प्रकार हावी हो गई है कि अब हम अपने घरों बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति में अब हम किसी भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो भारतीय संस्कृति में जब हम किसी भी अच्छे काम के लिए जाते थे तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे, उनको बताते थे कि हम ये काम के लिए जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते थे। परंतु अब हम ये जरूरी नहीं समझते। हम जरूरी कि हम तो उनका सम्मान तो दूर बताते भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और हमारे रीति रिवाज, पाश्चात्य संस्कृति का हमारे रीति रिवाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे रीति रिवाज पर ऐसा लगता है कि मानो अब हम हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। हमारे पूजा पाठ, शादी विवाह एवं अन्य कार्य पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से हो रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 15 सेकंड बचा है। अगला राउंड चलो पास करें। अब आयुष बताएंगे हमें। मैं इस राउंड के बाद इस राउंड के अंक बता दूंगा। तो जब मैं बोलूं तब शुरू करना। अब शुरू करें। भारतीय सभ्यता आज भी हमारे देश में बनी हुई है। यहाँ तक कि भारतीय सभ्यता, अगर कोई नागरिक दूसरे देश में भी रहता है अपने देश का, तो वहाँ पे भी अपने कल्चर का फॉलो करता है। वो चाहे वहाँ की वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन यहाँ की पूजा पाठें, अपना संस्कार को वहाँ पर भी दिखाता रहता है। और जैसे कि भारतीय सभ्यता, यहाँ की कल्चर है, जैसे गाने हुए, नृत्य हुए, ये सब दूसरे देश में भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जैसे लोक नृत्य हुए, ये सब चीज़ें दूसरे देश में भी बहुत मान्यता दी जाती है। और हमारे भारतीय देश में ऐसे कई सारे ऐतिहासिक जगह भी हैं जो दूसरे लोग दूसरे देश से यहाँ भ्रमण करने आते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे जगह, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, जो हमारे भारतीय सभ्यता को बताता है कि हम कितना मानते हैं। भारतीय सभ्यता से रिलेटेड अभी एक राम मंदिर भी बन रहा है जिसका आयोजन किया है, जिसे देखने देश के ढेर सारे लोग आएंगे भ्रमण करने, वहाँ पर घूमने फिरने। इतना ही।
तो सेकेंड राउंड के बाद भी बराबर पर है। इस बार आयुष ने अच्छा बोला कुछ बातें, जैसे मैं याद दिला दूं, शायद अगले राउंड में विपक्ष को काम आए, कि विदेशों में भी भारतीय हैं जो भारतीय संस्कृति को वहां जीवित रखे हुए हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूं। संगीत और नृत्य भारत का पूरे विश्व में कई देशों में प्रसिद्ध है। भारत की संगीत और नृत्य को लोग पसंद करते हैं, उसका आयोजन करवाते हैं। आज भी आयोजन होते हैं हर साल, तो जीवित है, नहीं मरा। संगीत और नृत्य आज भी है। और भारतीय संस्कृति, जैसे कि मंदिरों का जिक्र किया, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लोग घूमने आते हैं अलग अलग देशों से। और एक लास्ट में राम मंदिर का जिक्र किया, ये बताता है कि भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम मंदिर बनवाया जा रहा है ताकि भारतीय संस्कृति बनी रहे। तो ये कुछ बातें इस बार बोला, तो पॉइंट अभी भी बराबर पर है। थर्ड राउंड 1 मिनट का, इस राउंड में बहुत कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टॉक भी बोलने का खत्म हो गया होगा। थर्ड राउंड में सुनते हैं आदर्श से कि क्यों भारतीय संस्कृति खतरे में है। मैं बोलूंगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोला था? देखो, विदेशों में भारतीय संस्कृति जीवित है क्योंकि विदेशों में भी भारत के लोग रहते हैं, तो वो वहां पर भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो जीवित है। दूसरा बात बोला कि भारत का जो संगीत है ना, म्यूजिक और जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, पुराने जो नृत्य, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, उसको नहीं पता, जैसे कि भरतनाट्यम होता है, एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। ऐसे और भी नृत्य है, संगीत है, जिसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, जो अक्सर पुरानी मूवीज में होता था, तो वो आज भी फेमस है, उसके प्रोग्राम कराए जाते हैं। भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है बोला था क्योंकि विदेशों से लोग भारत की संस्कृति देखने आते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल बोला था, वैसे और भी ऐसे जगह हैं जहां घूमने आते हैं लोग, क्योंकि देखना चाहते हो भारत की संस्कृति कैसी है, कैसा मंदिर बना, कैसी मूर्ति बनती है, कैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, वो देखने आते हैं लोग, तो प्रसिद्ध है भारतीय संस्कृति। और तीसरी बात बोला था कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए अभी भी कोशिशें हो रही हैं, उसके उदाहरण के रूप में राम मंदिर, कि राम मंदिर बनाया जा रहा है ताकि भारतीय संस्कृति जीवित रहे। तो ये बातें बोला था उसने। अगर तुम इसका विपक्ष अच्छे से रख पाते हो, इसका विरोध कर पाते हो, तो बोनस पॉइंट के साथ 3 मिलेगा। अगर अपने विषय के बारे में तारीफ करते हो और अच्छा करते हो तो 2 पॉइंट मिलेगा। तो स्टार्ट करो। जैसे कि आयुष भाई ने बोला था कि विदेशों में भारतीय लोग हैं जो कि वहाँ की संस्कृति को बताते हैं, वैसे भारत में भी बहुत से विदेशी लोग आ गए हैं जो कि अब बताते हैं कि विदेशों में ऐसा होता है, तो तुम ऐसा करते हो, तुम क्या करते हो कि ये करते हो, वो करते हो, मतलब ऐसा करके उनको शर्म देते हैं कि शर्मनाक बताते हैं कि तुम्हारे संस्कृति में ऐसा है वैसा है। तो इसलिए विदेशों के लोग भारत में रहते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं। फिर हमारी कलाओं में परिवर्तन, पाश्चात्य संस्कृति का हमारी कलाओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि पहले हमारी संस्कृति में नृत्य करने का, संगीत करने का, चित्रकारी एवं अन्य कलाओं में बहुत परिवर्तन आया है। आज हम विदेशी तरीके से नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं, हम खुद ही समझ नहीं पाते कि हम उसमें चल क्या रहा है। हमारे पहले के नृत्य आज के नृत्य में बहुत अंतर आ गया है। हम अब जो संगीत गाते हैं उसमें हमें शब्द नहीं समझ में आते हैं कि उस शब्दों में क्या है, और जैसे उसमें इंग्लिश के शब्द मिक्स हो जाते हैं, कुछ पंजाबी, कुछ ऐसे वैसे शब्द मिक्स हो जाते हैं जो कि हमारे समझ में नहीं आता है हिंदी भाषा वाले को, और ऐसे में हमारी भारतीय संस्कृति समाप्त हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में पहले हमारे विद्यालय आदि में धार्मिक ग्रंथ, भगवान, इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था, परंतु पाश्चात्य संस्कृति के हावी होने के कारण विद्यालयों में इंग्लिश, विज्ञान विषय आदि पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मानो अब कुछ समय में हमारी भारतीय संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अभी भी 30 सेकेंड है। पाश्चात्य संस्कृति के कारण पति पत्नी का जल्दी तलाक होना, उनके संबंध ना होना, पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ा है। अब औरतें बाहरी समाज का नॉलेज रखने लगी है। उनके पति जब उनसे कुछ कहते हैं तो वो उनको बोलती है कि ऐसा नहीं ऐसा, इस प्रकार उनके रिश्ते टूट जाते हैं। टाइम अप। चले, तो मैं रिपीट कर दूं कि इसने कौन सी मुख्य बातें बोली। सबसे पहली कि भारतीय संस्कृति को जो विदेशी हमारे देश में आते हैं वो शर्मनाक कहते हैं, और उनकी बातों में आकर कई भारतीय अपनी संस्कृति को छोड़कर उनके बताए गए रास्ते पर चलने लगते हैं। मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे देता हूं कि हमारी कुछ जो नियम कानून पुराने तरीके से चलते आ रहे थे, उनको वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो अंधविश्वास है, क्यों ये करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी उस परंपरा को छोड़ देते हैं। दूसरी बात उसने बोला था कि विदेशी नृत्य और संगीत आदि जो बहुत
प्रसिद्ध होता जा रहा है वो शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य अब पीछे छूट चुका है। लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। ज्यादातर गाने ऐसे बन रहे हैं जो विदेशी भाषा में बनते हैं, मिक्स भाषा में बनते हैं, शास्त्रीय संगीत नहीं बनता। डांस भी अब विदेशी फॉर्म वाला डांस देखने को मिलता है। देसी नृत्य जो हुआ करता था, जैसा कि उदाहरण में पिछली बार भरतनाट्यम बोला था मैंने, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ऐसा ढेर सारा नृत्य होता है। अब वो नृत्य देखने को नहीं मिलता, विदेशी नृत्य देखने को मिलता है। और तीसरी बात जो खास था वो ये कि स्कूलों में भी अब भारतीय विषयों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों में भी इंग्लिश को, विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। भारतीय भाषाएं हिंदी और संस्कृत, इसको स्कूलों में महत्व नहीं दिया जा रहा, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। बहुत कम स्कूलों में ये विषय होते हैं। तो ये 3 खास बातें थी इसकी बातों में। चाहे तो इसकी बातों को विरोध कर सकते हैं या कुछ नया रख सकते हैं। बोले आयुष कुछ वहाँ। जैसे कि आदर्श ने कहा कि अपने देश से भारतीय सभ्यता यानी खत्म होते जा रही है, लेकिन ऐसे अपने देश में ऐसे कई सारे स्कूल हैं जो फुल्ली तरीके से हिंदी और संस्कृत पे बेस्ड होते हैं। वहाँ सभी विषय संस्कृत और हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, जो एक पहचान बताती है कि नहीं, हमारे देश में अभी भी संस्कृति और भारतीय चीज बने हुए हैं। नेक्स्ट। और ऐसे कई सारे भारतीय सभ्यता है, जैसे हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से कई सारी चीज का यानी इन्वेंट किया गया जो आज पूरे विश्व में यूज किया जाता है। जैसे कि गणित में ही जीरो ये सब का इन्वेंट किया गया जो आज पूरा देश विश्व यूज करता है। और ऐसे कई सारी चीज है। 1 मिनट हो गया है और 1 मिनट बचा है। एक ही मिनट का था ना? हाँ ठीक है। इस राउंड में बहुत कुछ नहीं आया है। इस राउंड में आदर्श को मिले हैं 3 पॉइंट और आयुष को मिला है 1.5 पॉइंट। तो मैंने जैसा कहा था कि अगर तीसरे राउंड तक फैसला हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़े। ये फाइनल जो हमने भी कराया था इसका विनर रहा आदर्श, इसको मिले 7 पॉइंट कुल मिलाकर, और आयुष 5.5 पॉइंट मिले इसको। 2 राउंड तक बराबर चल रहा था। 3rd राउंड में आयुष हार गया क्योंकि वो नहीं बोल पाया, और आदर्श फाइनल के विजेता SVC क्लासेस के। तालियां बजाओ एक बार इसके लिए।